Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. लोग कहते थे कि जजपा के लोगों से कोई नाराज़गी नहीं है, तो गुस्सा नहीं है। मगर हाँ, ये जो दिख रहा है, जो महसूस हो रहा है, ये भाजपा के कारण है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हरियाणा प्रदेश की जनता में खासी नाराज़गी है। पता नहीं, जहाँ जहाँ भाजपा के लोग जा रहे हैं, वहाँ वहाँ इनका विरोध हो रहा है। ऐसा ही हिसार में हो रहा है, ऐसे ही अन्य जगहों पर हो रहा है, ऐसे ही आपके भिवानी में हो रहा है। लोहारू हलके के कार्यक्रम हैं। पार्टी के कैंडिडेट राव बहादुर सिंह, जो बहुत ही मजबूत कैंडिडेट हैं और पिछली बार भी 2.5 लाख से अधिक 2,70,000 के लगभग मत लेकर के सेकंड पर रहे थे। आज की बदली हुई परिस्थितियों में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र की जनता ने लगभग ये अपना मन बना लिया है। जननायक जनता पार्टी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की कर्मभूमि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र की सीट पर इस बार पार्टी के कैंडिडेट को भारी मतों से 36 जात के लोग अपना मत दे करके जिताने का काम करेंगे, यहाँ से भेजने का काम करेंगे। बीजेपी के एंटी इनकम्बेंसी और कांग्रेस के लोगों को आजमाया हुआ है। डॉक्टर साहब के समय पर हुए काम, लगी हुई नौकरियां, उस समय को लोग याद करते हैं। दुष्यंत चौटाला के 5 साल के एमपी के कार्यकाल को लोग याद करते हैं। किस प्रकार क्षेत्रीय दल का आदमी अगर दिल्ली जीत करके जाता है तो हरियाणा की आवाज़ को बुलंदियों तक पहुंचाता है। इसलिए हरियाणा में ज़्यादा सीटों पर जननायक जनता पार्टी के लोगों को जिता करके दिल्ली भेजने का काम करेंगे। लगातार निरंतर पार्टी के नेता क्षेत्र में हैं और हमें उम्मीद है कि अभी तो चुनाव का, क्योंकि पहला स्टेज है, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा जजपा की लहर पूरे प्रदेश में फैलेगी। इसके अलावा कोई आपका सवाल है तो उसका जवाब दें। दिग्विजय जी, कुछ 2 दिन पहले एक खबर चल रही थी कि सीएम बनने का ऑफर भी दुष्यंत चौटाला को मिला था। इसमें कितनी सच्चाई है? जो बात दुष्यंत जी कह रहे हैं, दुष्यंत जी बहुत परिपक्व आदमी है, सोच समझ करके कहते हैं, और जो भी बात दुष्यंत जी कह रहे हैं उसका कोई ना कोई आधार ज़रूर होगा। वो बेहतर बताएंगे कि इसका क्या आधार है, इसके पीछे की क्या बात है। मगर मैं दुष्यंत जी को जो है वो सीरियस पॉलिटिशियन मानता हूँ, और वो जो भी बात कहते हैं वो सोच समझ करके, तोल तराजू कर करके। दिग्विजय जी, जेजेपी के जो एमएलए वो बीजेपी के संपर्क में हैं और कभी भी कह सकते हैं कि वो छोड़कर जेजेपी को बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ये तो बड़ी अचंभे की बात है। आपके पास कोई अलग खबर है? बाकी हमने ये तो हरियाणा में सुना है कि कुछ लोग ना घर के रहे ना घाट के रहे, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ऐसा दरिया उनने खुद जो है ना बनाया, ना उनसे इस तरफ उसको खड़ा रह करके संभाला जा रहा है, ना उस तरफ पार किया जा रहा है। वो जेजेपी के एमएलए अब वो कौन लोग हैं, क्या है, समय बताएगा। मगर मैं इतना ही कहूँगा, हरियाणा की कहावत है, ठोड़ पड़ा पत्थर भारी। जो मजबूत लोग हैं वो आज भी जननायक जनता पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हैं। कई बार नया दल जब बनता है तो कुनबे को बढ़ाने के लिए इंपोर्ट किया जाता है, मगर ओरिजिनल तो ओरिजिनल होता है भाई। इंपोर्टेड माल इंपोर्टेड होता है, तो इन सब चीज़ों से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। देखिए, जिस प्रकार से विरोध हो रहा है बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं लोकसभा के, चाहे रणजीत चौटाला हो या फिर अशोक तंवर। जब हम सत्ता में थे 4.25 साल, तो लोग इस बात की चर्चा किया करते थे, लोग कहते थे कि जजपा के लोगों से कोई नाराज़गी नहीं है, तो गुस्सा नहीं है। मगर हाँ, ये जो दिख रहा है, जो महसूस हो रहा है, ये भाजपा के कारण है। और आज जब हम फील्ड में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आईना हमारे सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हरियाणा प्रदेश की जनता में खासी नाराज़गी है। चाहे पूर्व के मुख्यमंत्री रहे हों मनोहर लाल जी, उनके प्रति, या और कोई कारण है, पता नहीं। जहाँ जहाँ भाजपा के लोग जा रहे हैं
वहाँ इनका विरोध हो रहा है। ऐसा ही हिसार में हो रहा है, ऐसे ही अन्य जगहों पर हो रहा है, ऐसे ही आपके भिवानी में हो रहा है। भिवानी के कैंडिडेट को भी जब टिकट मिली तो उसका भारी विरोध हुआ। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में 2 या 3 सीटों पर सिमट जाएगी, वो भी जो अर्बन सीट्स हैं वहीं तक सीमित रहेगी। बातें चल रही हैं कि कुछ 4 से 5 जो प्रत्याशी बीजेपी के वो बदले जाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी ऐसा कर पाएगी या फिर कुछ डरे हुए होगी बीजेपी? ऐसा है कि जो नाराज़गी है वो पार्टी के प्रति है, आदमियों के प्रति नहीं है। कौन टिकट लाता है, टिकट बदली जाती है, नहीं बदली जाती है, इन बातों से बात बहुत आगे जा चुकी है। लोग भाजपा को जिताना नहीं चाहते, हराना चाहते हैं। और भाजपा के विपरीत में जहाँ जो कैंडिडेट मजबूत है, पार्टियों को दूर छोड़ करके लोग उसके साथ लग रहे हैं। पूरे देश में आज ये हाल है।